Medium School. Today we will learn maths in Standard 1 lesson number 6. यहाँ पर लेसन नंबर 6 का क्या टाइटल है? टाइम तो हमें पता ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक लड़की है, उसकी जो रूटीन टाइम है, उसकी जो रेगुलर वर्क है, उसके अकॉर्डिंग कुछ टाइम टेबल बनाया हुआ है जो हमें यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? संपदास डे, यानी कि यहाँ पर एक लड़की का जो टाइम टेबल होता है, रूटीन टाइम होता है। रूटीन टाइम में वो रोज़ एवरीडे कौन सी एक्टिविटी करती है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। फर्स्ट क्या लिखा है? गेट अप फॉर स्कूल। ये जो लड़की दिखाई दे रही है फर्स्ट पिक्चर में, वो पहले स्कूल जाने के लिए उठ जाती है। सेकंड एक्टिविटी है ईट ब्रेकफास्ट। उठने के बाद, स्कूल जाने के लिए उठने के बाद, तैयार होने के बाद वो क्या करती है? ईट ब्रेकफास्ट, यानी कि वो ब्रेकफास्ट लेती है। देन थर्ड एक्टिविटी क्या है? रीड अ स्टोरी इन स्कूल, यानी कि थर्ड एक्टिविटी में वो स्कूल पर गई हुई दिख रही है एंड वो स्टोरी रीड करते हुए हमें दिखाई दे रही है। देन क्या है? ईट लंच, यानी कि दोपहर का जो भोजन है वो लेती हुई ये लड़की हमें दिखाई दे रही है। देन वो शाम को क्या करती है? प्ले, यानी कि शाम को वो खेलती है। देन उसके बाद खेलने के बाद वो लड़की क्या करती है? स्टडी करती है। खेलने के बाद वो लड़की पढ़ाई करती है एंड अगेन गो टू बेड, यानी कि रात को वो फिर से अपने बेड में सोने के लिए जाती है। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ दी है, वो सारी एक्टिविटीज़ नहीं दी है। यहाँ पर है गेट अप फॉर स्कूल, यानी कि वो पहले स्कूल जाने के लिए उठती है, बाद में वो उसके टीथ एंड टंग वो क्लीन करेगी, उसके बाद वो बाथ लेगी, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट लेगी। देन वो स्कूल के लिए बस या फिर उसकी ऑटो रिक्शा से जाएगी। देन वो स्कूल में लेक्चर में जो स्कूल में स्टोरी है वो पढ़ेगी। देन उसकी स्कूल से घर आएगी। घर आने के बाद वो लंच लेगी। लंच लेने के बाद दोपहर को बैठेगी, टीवी या फिर कुछ भी देखेगी। देन वो शाम को गेम प्ले करने के लिए, यानी कि खेलने के लिए जाएगी। खेलने से घर आने के बाद वो उसका होमवर्क करेगी। होमवर्क करने के बाद अगेन वो रात का जो डिनर होता है वो लेगी। डिनर लेने के थोड़ी देर बाद वो सोने के लिए जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आती है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमें कुछ दिया है। टिक राइट द एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर हमें जो भी एक्टिविटीज़ दी है उन एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी आप लोग मॉर्निंग में करते हो उस पर हमें राइट मार्क करना है। तो हमने आगे देखा उसमें मॉर्निंग में लड़की उठती है, उसके बाद डायरेक्टली वो उसका क्या करती है? जो ब्रेकफास्ट है वो लेती है, लेकिन ब्रेकफास्ट वाली पिक्चर हमें यहाँ पर नहीं दी है। और मैंने उसके बीच में दो एक्टिविटीज़ बताई, वो क्या थी? टेकिंग बाथ, यानी कि शावर लेना, एंड देन क्लीन योर टीथ एंड टंग। तो ये दोनों एक्टिविटी हम लोग मॉर्निंग में करेंगे। देन क्या है? टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द इवनिंग, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी है। उन एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोग इवनिंग में करेंगे, यानी कि शाम को करेंगे, उन एक्टिविटी पे हमें क्या करना है? राइट मार्क करना है। तो हमने देखा था कि लड़की है वो शाम को खेलने के लिए जाती है। टेक बाथ वो तो मैं मॉर्निंग की एक्टिविटी हो गई, एंड स्कूल से बैक आना वो भी शाम वाली ही एक्टिविटी है, इवनिंग की ही एक्टिविटी है। तो उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे, यानी कि आप डे में कौन सी एक्टिविटी करते हो, यानी कि सुबह नहीं, शाम को नहीं, रूटीन टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हो उस पर टिक मार्क करना होगा। तो चलना एंड नाश्ता, यानी कि डिनर या फिर लंच लेना। अब देखते हैं आगे क्या है। टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू एट नाइट,
यानी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप लोग रात पे करते हो, उस पे हमें राइट मार्क लगाना होगा। तो हमें पता है कि हम लोग रात को सो जाते हैं, यानी कि ये रही स्लीपिंग, और सोने के बाद हम लोग बहुत सारे ड्रीम देखते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ नाइट की एक्टिविटीज़ हुई, तो उस पे भी हमें राइट मार्क करना होगा। अब देखते हैं क्या है, नंबर द एक्टिविटीज़ इन अ सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी है, उस एक्टिविटीज़ को हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक लड़की रोटी खा रही है, एक भैया है वो जो चूल्हा होता है उसे जला रहे हैं, बेलन की हेल्प से रोटी बेल रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आटा गूंद रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसमें पानी डाल रहे हैं। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि वो भैया आटा निकाल रहे हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को हमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। तो हम लोग रोटी खाते हैं, उसके पहले क्या क्या प्रोसेस होकर रोटी हमारे पास आती है, क्या क्या होता है, उसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा। तो हमें पता है कि ऐसे ही आटा नहीं बन जाता है, तो उसके लिए पहले क्या करना होता है, जो ड्राई फ्लोर होता है यानी कि सूखा आटा होता है, उसे हमें पहले लेना होता है, यानी कि ये पहला स्टेप आएगा। देन उसमें हमें वाटर, सॉल्ट, ऑयल वो सब ऐड करना होगा। तो ये भैया उस सब को ऐड कर रहे हैं, तो ये आएगा नंबर 2 पे। देन वो भैया क्या करेंगे, वाटर, ऑयल, सॉल्ट ये सब कुछ ऐड करने के बाद उस आटे को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे एंड भूनेंगे, तो ये आएगा 3rd नंबर पर। देन वो क्या करेंगे, ये जो आटा बना उसके बॉल बनाकर, उसके खुले बनाकर उसको रोटी का शेप यानी कि सर्कल शेप देंगे, यानी कि बेलन की हेल्प से उसे बेलेंगे। तो ये स्टेप आएगा 4। जब रोटी बन जाए तब उसके बाद उसे क्या करेंगे, वो जो कच्ची रोटी बनी उसे जो सिगड़ी या फिर जो गैस होगा उस पर अच्छे से सेकेंगे, यानी कि उसे गैस को स्टार्ट करेंगे और ये जो रोटी बनी उसे अच्छे से पकाएंगे, यानी कि ये आया स्टेप नंबर 5। एंड देन वो रोटी पकी होगी तभी आप लोग उस रोटी को खा सकेंगे। तो ये हुआ स्टेप नंबर 6, यानी कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटी थी उसे स्टेप वाइज सीक्वेंस में हमें अरेंज करना था। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप आएगा कि कोई भी होगा वो फ्लोर निकालेगा, उस फ्लोर में ऑयल, सॉल्ट एंड वाटर वो सब ऐड करेंगे। उन सब को ऐड करने के बाद उन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। उनको मिक्स करने के बाद रोटी भुनेंगे, यानी कि आएगा स्टेप नंबर 4। रोटी भून जाए यानी कि रोटी का शेप आ जाए आटे में से, उसके बाद उसे गैस या फिर जो भी सगड़ी या फिर जो भी चूल्हा हो उस पर वो लोग रोटी को क्या करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, यानी कि वो आएगा स्टेप 5। रोटी जब अच्छे से पक जाए तभी हम लोग उस रोटी को खा सकेंगे, तो वो आएगा लास्ट वाला स्टेप। यहाँ पर ये एक्टिविटी आपके घर में भी होती होगी, तो ये एक्टिविटी आपके घर पे भी आपको ऑब्जर्व करनी होगी और बताना होगा कि मैंने जो सीक्वेंस बताई वो सही है कि गलत है। वैसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टिक राइट द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर टाइम, यानी कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं पिक्चर, उन पिक्चर्स में से क्या फुलफिल होने में यानी कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा टाइम लेगी उस पर हमें क्या करना है, राइट मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक साइड ये जो दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो एक साइड ये टैप में से पानी आ रहा है और एक बकेट भरी जा रही है। बकेट है वो टैप वाटर से टैप से भरी जाए तो वो बहुत ही फास्ट भरी जा सकती है, यानी कि वो जल्द ही भर जाएगी। सेकंड में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो टैप है उस पे से नली लगा के उससे बहुत बड़ा ड्रम भरा जा सकता है। ड्रम भरा
दिखाई दे रहा है, वो लोग ड्रम भर रहे हैं, लेकिन ड्रम में बहुत सारा पानी आता है, उसमें बहुत सारे लीटर पानी आ सकता है, यानी कि उसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लॉन्गर टाइम चाहिए, यानी कि ये जो एक्टिविटी है वो लॉन्गर टाइम लेगी। तो उसके नीचे जो सर्कल है उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक लड़का चलते चलते उसके घर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जा रहा है, एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरा है लड़का, वो साइकिल से यहाँ पर जा रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी है वो लंबा टाइम लेगी? तो हमें पता है कि अगर हम लोग साइकिल से जाए तो हम लोग हमारा टाइम बचा सकते हैं, हम लोग कम टाइम में जहाँ पर भी जाना हो वहाँ पर पहुँच जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चल के जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये एक्टिविटी है वो लॉन्गर टाइम लेगी। तो उसके साइड में हमें जो सर्कल दिया है उस पर हमें राइट मार्क करना होगा। तो ये यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।